शिवाय। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। गो माता की महिमा। गोभिस्तुल्यं गोभीस्तुल्यं न पश्यामि धनं किंचित् हास्योत् कीर्तनं श्रवणं दानं दर्शनं चापि पार्थिव गवं दृश्यते वीर सर्वपापहरं शिवं गवो लक्ष्यमया सदा मूलं गोपुपापुमा न विद्यते अन्यमेव सदा गवो देवनाम परमं हव्या स्वाहाकार वषट्कारो गोषु नित्यं प्रतिष्ठातो गवो यज्ञस्वनेत्रोऽवे तथा यज्ञस्वतामुखम् अमृतं हव्ययं दिव्यं क्षरन्ति च वहन्ति च अमृतयतनं चेता सर्वलोक नमस्कृताः तेजसा वपुषा चैव गवो वाहि समा भुवि गवो हि सुमहता तेजा प्रणीनाम च सुप्रदा निविष्टं गोकुलं यत्र श्वासं मुच्चित निर्भयं विराजयति तं देशं पापं चास्यपकर्षति गाव स्वर्गस्य स्वप्नं गाव स्वर्गपि पूजिता गाव कामधुहो देव्यो नान्यत् किंचित् परम स्मृतम् इत्येतद् गोषु मे प्रोक्तं महात्म्यं भारत सर्वगुणैकदेशवचनं शाक्यं परायणं न तु। अनुशासन पर्व दान पर्व 51, 26, 34। महाभारत में महर्षि च्यवन ने राजा नहुष से कहा, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले हैं। हे राजन, मैं इस संसार में गोवों के समान दूसरा कोई धन नहीं देखता हूँ। वीर भूपाल, गोवों के नाम और गुणों का कीर्तन तथा श्रवण करना, गोवों का दान देना और उनका दर्शन करना, इनकी शास्त्रों में बड़ी प्रशंसा की गई। ये सब कार्य संपूर्ण पापों को दूर करके परम कल्याण की प्राप्ति कराने वाले हैं। गोएं सदा लक्ष्मी की जड़ हैं, उनमें पाप का लेश मात्र भी नहीं है। गोएं ही मनुष्य को सर्वदा अन्न और देवताओं को भविष्य देने वाली है। स्वाहा और वषट्कार सदा गौओं में ही प्रतिष्ठित होते हैं। गोवें ही यज्ञ का संचालन करने वाली तथा उसका मुख है। वे विकार रहित दिव्य अमृत धारण करती और दुहाने पर अमृत ही देती है। वे अमृत की आधारभूत है। सारा संसार उनके सामने नतमस्तक होता है। इस पृथ्वी पर गोएं अपनी काया और कांति से अग्नि के समान है। वे महान तेज की राशि और समस्त प्राणियों को सुख देने वाले गौओं का समुदाय जहाँ बैठकर निर्भयता पूर्वक सांस लेता है, उस स्थान की शोभा बढ़ा देता है। वहाँ के सारे पापों को खींच लेता है। गोएं स्वर्ग की सीढ़ी हैं। गोएं स्वर्ग में भी पूजी जाती है। गोएं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी है। उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। भरत श्रेष्ठ, यह मैंने गौओं का महात्म्य बताया है। इसमें उनके गुणों का दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। गौओं के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। तुल्यनमानि देयानीन्द्रिणी तुल्यफलानि च सर्वकामफलानि गवा पृथ्वी सरस्वती मात्रा सर्वभूतानां गवा सर्वसुखप्रदाः वृद्धिं काङ्क्षन्तः नित्यं गवा कार्यप्रदे
प्रदक्षिणां संतार्ण्य न तु पदेन गवं मध्ये न च विरजते मङ्गलायतनं देवास्तस्मता पूज्याय सदैव हि प्रचोदनं देवकृतं गवं कर्मसु वर्तताम् पूर्वमेवाक्षरं चन्यदभिधेयं ततः परं प्रचारे वा निवाते वा बुधो नो देवजयत गा तुलसिता हयभिविच्छन्तयो नरं हन्युवा सबन्धवं वृत्तसाहिनी सततं देवतयातनानि च पूयन्ते सकृता यासं पूतं किमधिकं ततः घासमुष्टिं पर्गवे दध्यता सन्मन्त्सरे तु या आकृतिव स्वमारहं वृतं तात सर्वकामिकाम अनुशासन पर्व दान पर्व उनोत्तर भीष्म जी ने कहा युधिष्ठिर गाय भूमि और सरस्वती ये तीनों समान नाम वाले हैं इन तीनों वस्तुओं का दान करना चाहिए इन तीनों के दान का फल भी समान ही है ये तीनों वस्तुएं मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने वाली गोए संपूर्ण प्राणियों की माता कहलाती है वे सबको सुख देने वाली जो अपने अभ्युदय की इच्छा रखता हो उसे गौओं को सदा दाहिने करके चलना चाहिए गौओं को लात न मारें उनके बीच से होकर ना निकले वे मंगल की आधारभूत देवियां हैं अतः उनकी सदा ही पूजा करनी चाहिए देवताओं भी यज्ञ के लिए भूमि जोतते समय बैलों को डंडे आदि से हाँका था अतः पहले यज्ञ के लिए ही बैलों को जोतना था हाँकना श्रेयस्कर माना जाता है उससे भिन्न कर्म के लिए बैलों को जोतना या डंडे से आदि से हाँकना निंदनीय है विद्वान पुरुषों को चाहिए कि जब गोएं स्वच्छता पूर्वक विचार रही हों तथा वह किसी उपद्रव शून्य स्थान में बैठी हो तो उन्हें उद्वेग में न डालें जब गोएं प्यास से पीड़ित हो जल की इच्छा से अपनी स्वामी की ओर देखती है वो उन्हें पानी पिलाता है तब वे रोषपूर्ण दृष्टि से बंधु बांधवों सहित उसका नाश कर देती है जिनके गोबर से लीपने पर देवताओं के मंदिर और पितरों के श्राद्ध स्थान पवित्र होते हैं उनसे बढ़कर पावन और क्या हो सकता है जो एक वर्ष तक प्रतिदिन स्वयं भोजन के पहले दूसरे की गाय को एक मुट्ठी घास खिलाता है उसका वो व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है ओम नमः शिवाय ओम नमो नारायण हर हर महादेव